काहे नहीं सिलवाने दिए थे ठीक है, उनको? ठीक है सर। हमको किशोर बहुत जी, दुख होता है उनके लिए। मेरे ख्याल से किशोर जी पहली बार जुड़े हैं तो वो भी सुन रहे हैं। किशोर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, तमाम चीजों को देखा जाए, ठीक है, हम मान लेते हैं आना चाहिए निशांत जी को, जाएंगे राजनीति में, चुनावी मैदान में जाएंगे, लड़ेंगे, अगर जनता ने चुनकर दिया है तो सदन भी पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि जितना आसानी से उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो पुत्र होते हैं, सुपुत्र होते हैं बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिल पाता है। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्या आपको उतनी आसानी से मिल पाएगी वो लाइन जितनी आसानी से निशांत कुमार को या फिर तेजस्वी को, तेज प्रताप को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को मिलता है, अखिलेश यादव को? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि अभी जो डिस्कशन है वो प्री मेच्योर स्टेज में आप डिस्कशन कर रहे हैं। अगर यही डिस्कशन आप उनके ज्वाइनिंग की बात करते तो शायद इसका कोई सकारात्मक और सारगर्भित जवाब संजय झा वो कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय झा आपके पार्टी में नंबर 2 है सर। अगर वो कह रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो उनके बोलने का मतलब है नीतीश कुमार आधा बोल रहे हैं, ऐसे संजय झा नहीं बोलते हैं। ये हमारा आपका एजम्पशन हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है। सच वही है कि जब ज्वाइनिंग हो जाए तब इस पर डिस्कशन होना उचित है। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि जहां तक बात है नीतीश कुमार जी या उनके सुपुत्र की, तो क्या एक बाप और बेटे के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए? क्या किसी का पिता राजनीति में है तो बेटे को अंडर कवर हो जाना चाहिए? वो बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में, तो कोई विरोध नहीं कर रहा है इस चीज का। आने की बात, राजनीति में आने और नहीं आने की बात तो अलग है। हाँ, बात यहाँ पे ये है कि निशांत जी माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। हमारे विपक्ष के साथी क्षितिज जी की पार्टी ने लगातार नीतीश कुमार जी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किया, जिसका जवाब देने के लिए निशांत कुमार जी को एक पुत्र के नाते मीडिया में आकर यह बोलना पड़ा कि नहीं, हमारे पिताजी स्वस्थ हैं और बिहार को लीड करने के लिए, बिहार को आगे 5 साल तक बढ़ाने के लिए सक्षम है। ये बात लगातार वो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, और आप देखेंगे उनके हर एक बयान को देखेंगे तो उनकी सारी बातें वहीं पे आके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, कि हमारे पिताजी बिहार के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी बिहार के लिए काम करेंगे। तो क्या यह कहना भी किसी बेटे का अधिकार नहीं है? नहीं, एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है ना सर। तो किशोर जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, एयरपोर्ट पे संजय झा और निशांत कुमार का एक साथ दिल्ली से आना, संजय झा को ये बाइट देना कि आना चाहिए, अब पार्टी को संभालें, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। आमतौर पे संजय झा और अगर ये निशांत कुमार दिल्ली गए हैं, कुछ बातचीत हुई होगी राजनीतिक, और उसके बाद इस तरह का बयान देना, राजनीति में तो भाई संकेत ही दिया जाता है ना। नहीं, इसमें संकेत की क्या जरूरत है? देखिए, बिहार के एक एक आदमी, एक एक युवाओं का अधिकार है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर अपने भविष्य की राजनीति को कर सके और बिहार की बेहतरी के लिए काम कर सके। अगर निशांत जी आते हैं, मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन स्टिल नाउ, अभी भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर वो आते हैं तो उनका निश्चित तौर पे स्वागत होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड उन तमाम, चलिए, यानी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को संभालनी चाहिए पार्टी भी और सत्ता भी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, निशांत कुमार के बाद की बात, नीतीश कुमार के बाद की बात क्यों आ रही है? क्या नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता घटी है? क्या नीतीश कुमार जी फिजिकली एक्टिव नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी राज्य को चलाने में अक्षम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चर्चा का विषय है कि नहीं तो अगर नहीं है तो इस तरह का डिबेट का जगह कहाँ बन रहा है? नहीं, क्यों नहीं बनता है सर? क्या नीतीश कुमार तो जी फिर क्यों फिर संजय झा को बयान ही नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था, कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर हमसे पूछ रहे हैं अभी, तो मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ ना कि हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। चलिए ठीक है, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, ठीक है सर। नीतीश कुमार जी बेहद सक्षम, बेहद सुलझे और बेहद सशक्त तरीके से राज, ठीक है।